the polynomial p of x is equal to x raised to power 4 minus 2x cube plus 3x square minus ax plus 3 minus 7 when divided by x plus 1 leaves the remainder 19. Find the value of a. Also find the remainder when p of x is divided by x plus 2. इस क्वेश्चन में हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है और हमें कहा गया जब हम उसको x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं ना तो रिमाइंडर क्या आता है 19 आता है और हमें फाइंड क्या करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए और सेकंड हमें फाइंड करना है रिमाइंडर व्हेन p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2. जब हम p ऑफ x को किससे डिवाइड करें x प्लस 2 से करें तो रिमाइंडर क्या होगा. तो अब बेटा ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में हम बेसिकली क्या करना है पॉलिनोमियल p ऑफ x को x प्लस 1 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है. तो बेटा इसको हम रिमाइंडर थ्योरम से करेंगे. ओके, रिमाइंडर थ्योरम से कैसे करते हैं जिस नंबर से हमें या जिस पॉलिनोमियल से हमें डिवाइड करना है ना उसे हम डिवाइज़र कहते हैं और हम क्या करते हैं डिवाइज़र का सबसे पहले ज़ीरो फाइंड करेंगे. ज़ीरो फाइंड करने का मतलब है कि जो पॉलिनोमियल लाइक x प्लस 1 पॉलिनोमियल है इसका ज़ीरो हमें फाइंड करना है तो इसकी वैल्यू को इक्वल टू ज़ीरो लिख दो. इससे और x की वैल्यू फाइंड करो. जो x की वैल्यू आएगी ना वो x प्लस 1 का ज़ीरो होगा. तो अब देखो x की वैल्यू क्या आती है बेटा. दिस इम्प्लाइज डैट x इज इक्वल टू ये प्लस 1 ज़ीरो के साथ जाके 0 माइनस 1 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू माइनस 1. तो x की वैल्यू माइनस 1 आ गई. सो x इज इक्वल टू माइनस 1 इज द ज़ीरो ऑफ x प्लस 1. फाइन. अब बेटा जब हमारे पास x की वैल्यू आ गई अब ये x की वैल्यू हम पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करेंगे पॉलिनोमियल में डालेंगे तो x की जगह सब जगह माइनस 1 लिखेंगे. तो p ऑफ माइनस 1 इधर x रेज टू पावर 4 है तो x की जगह क्या आएगा माइनस 1 होल पावर 4. देन 2 मल्टीप्लाई एक्स क्यूब है. एक्स क्यूब मीन्स माइनस 1 क्यूब क्योंकि x तो माइनस 1 है ना प्लस 3x स्क्वेयर 3x की जगह अगेन माइनस 1 और इधर पावर 2 स्क्वेयर के लिए माइनस a इंटू माइनस 1 क्योंकि a x है प्लस 3a और माइनस 7. फाइन. तो ये हमने वैल्यू डाल दी x की. अब देखो बेटा इसको सॉल्व करना है. एक बात का ध्यान रखना है बेटा अगर माइनस 1 की पावर इवन नंबर है इवन नंबर यानी कि लाइक नंबर एंडिंग विथ जो नंबर एंड होते हैं 0 2 4 6 और 8 से वो इवन नंबर होते हैं तो आंसर हमारा पॉजिटिव 1 रहता है. और अगर बेटा माइनस 1 की पावर ओड हो ओड यानी कि नंबर एंडिंग विथ 1 3 5 7 9 वो ओड नंबर होते हैं. तो अगर माइनस 1 की पावर ओड है तो आंसर जो होगा ना नेगेटिव 1 होगा. ये आपको माइंड में रखना. अब देखो बेटा माइनस 1 की पावर 4 है 4 इज अ इवन नंबर तो ये पॉजिटिव 1 आंसर आ जाएगा हमारा. अब नेक्स्ट देखो बेटा अब ध्यान रखना बेटा जैसे हम 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 क्यूब है पहले हम पावर को सॉल्व करेंगे उसके बाद इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. यानी कि हमें पहले माइनस 1 की पावर 3 को सॉल्व करना है. कभी भी पावर को सॉल्व किए बिना मल्टीप्लाई मत करना तो इससे आप इसका आपका सम जो है गलत हो सकता है बेटा. तो अब माइनस 1 की पावर 3 क्या होगी. अगेन मैंने आपको बताया बेटा अगर माइनस 1 की पावर ओड है तो आंसर क्या होगा नेगेटिव 1. तो इसको हम लिखेंगे माइनस 2 इंटू अब माइनस 1 की पावर 3 है यानी कि ऑड नंबर है तो यहाँ पर माइनस 1 आ जाएगा. अब प्लस 3 इंटू माइनस 1 की पावर 2 यानी कि पावर इवन है तो पॉजिटिव 1. अब इधर कोई पावर नहीं है माइनस 1 तो इधर हम a इंटू माइनस 1 कर सकते हैं. तो a इंटू 1 इज a और माइनस माइनस प्लस a.
देन वी हैव प्लस 3a माइनस 7। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं बेटा, ध्यान से समझना। ये इज इक्वल टू 1 हो गया। अब बेटा 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, तो हम 2 इंटू 1 2 होता है, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3, और a प्लस 3a क्या होगा बेटा, a के आगे कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं, और 1a प्लस 3a विल मेक 4a, तो यहाँ पर हमारे लिए पास 4a आ जाएगा माइनस 7। अब बेटा इसमें a वाली एक टर्म है, इसको पहले लिख दो आप। अब बाकी टर्म को, जो कांस्टेंट टर्म्स हैं जिनमें वेरिएबल नहीं है, उनको सॉल्व करो। देखो जब सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, और 6 माइनस 7 क्या करा हमने, 6 माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 1, तो 4a माइनस 1 रिमाइंडर हो गया। ठीक है, अब ध्यान से समझना बच्चे। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा है, ये रिमाइंडर आया ना, रिमाइंडर थ्योरम से हमने रिमाइंडर निकाल लिया। क्वेश्चन में हमें कहा है कि रिमाइंडर जो है ना 19 है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन p ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू हम 19 लिख देंगे, ये गिवन है। ये एक्चुअली हमने रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकाला है। p ऑफ माइनस 1 जो है ना रिमाइंडर है, जब हम p ऑफ x को x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं, तो ये गिवन है p ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू 19। अब देखो बेटा 4a माइनस 1 इज इक्वल टू 19। अब 4a माइनस 1 19 के साथ जाके प्लस 1 हो जाएगा, 19 प्लस 1। ओके, देन 4a 19 प्लस 1 इज 20, 4a इज इक्वल टू 20, और a की वैल्यू होगी बेटा 20 डिवाइडेड बाय 4। इधर 4a से मल्टीप्लाई हो रहा था, अब ये यहाँ पर डिनोमिनेटर में आके डिवाइड हो जाएगा, और 20 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो वी गेट 5, a इज इक्वल टू 5, तो a की वैल्यू हमारी 5 आ गई। अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2। हमें रिमाइंडर फाइंड करना है जब हम पॉलिनोमियल p ऑफ x को x प्लस 2 से डिवाइड करें। तो पहले अब हम देखते हैं कि हमारा पॉलिनोमियल क्या बन गया। देखो बेटा, हमारे पास a की वैल्यू आई है ना, हम a की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सबसे पहले x रेज टू पावर 4 एज इट इज लिख दो, माइनस 2x क्यूब, ये भी एज इट इज आ जाएगा, प्लस 3x स्क्वेयर, ये भी एज इट इज आ जाएगा। अब देखो बेटा माइनस ax है इधर, यानी कि a की जगह a की वैल्यू, यानी कि माइनस 5x, और प्लस 3a, प्लस 3a का मतलब 3 इंटू a की वैल्यू, a की वैल्यू क्या है बेटा 5 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ओके, और माइनस 7। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं इस पॉलिनोमियल को। p ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा, सबसे पहले x4 एज इट इज लिखेंगे, माइनस 2x क्यूब भी एज इट इज आ जाएगा, प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 5x, और 3 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होगा बेटा 15, 15 माइनस 7। अब इसमें बेटा 15 माइनस 7 हम करेंगे, क्योंकि ये दोनों 15 और 7 जो है लाइक टर्म्स है, तो इनको सॉल्व करेंगे। इनके अलावा और कोई लाइक टर्म्स नहीं है, बाकी टर्म्स एज इट इज आएंगी। ये बाकी टर्म हमने एज इट इज लिख दी, और 15 माइनस 7 कितना होगा बेटा 8 होगा, प्लस 8। ओके, अब आगे ध्यान से समझना। अब हमने किससे डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय x प्लस 2, और रिमाइंडर फाइंड करना है। तो अगेन वी विल यूज अ रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में सबसे पहले हम जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि डिवाइज़र, जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उस पॉलिनोमियल को हम डिवाइज़र कहते हैं, और डिवाइज़र का हम क्या फाइंड करेंगे 0। तो हम लिखेंगे लेट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। किसी भी पॉलिनोमियल का अगर 0 फाइंड करना है तो उसको इक्वल टू 0 डालना होगा हमें, और उससे x की वैल्यू निकलेगी, वो वही जो x की वैल्यू होगी वो उसका 0 होगा।
तो 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस 2 हो जाएगा. सो इज इक्वल टू -2. एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास -2. अब बेटा एक्स की जगह हम सब -2 डालेंगे पॉलिनोमियल में. तो p ऑफ -2 और इससे हमारा रिमाइंडर निकल आएगा. p ऑफ -2 जो है ना रिमाइंडर है व्हेन डिवाइडेड बाय x प्लस 2. अब देखो बेटा इधर क्या x रेज टू पावर 4 है, तो -2 रेज टू पावर 4 -2 इंटू -2 की होल क्यूब प्लस 3 इंटू -2 होल स्क्वायर -5 मल्टीप्लाई बाय -2 ओके और +8. अब इसको आगे सॉल्व करते हैं बेटा. अब -2 की पावर 4 है हमारे पास, तो इसको कैसे सॉल्व करें. -2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करो, ठीक है. मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16. अब साइन कौन सा आएगा बेटा, देखो माइनस माइनस प्लस, ये दोनों साइन कट गए, माइनस माइनस प्लस, सारे नेगेटिव साइन कट गए, तो यानी कि +16. अगर बेटा पावर इवन है और नेगेटिव नंबर है तो आंसर जो होगा ना मल्टीप्लाई करने के बाद वो आपका पॉजिटिव आएगा, तो इसलिए +16 हम इसको लिख सकते हैं. ओके नाउ नेक्स्ट. अब बेटा इधर हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाय -2 रेज टू पावर 3. तो बेटा इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर को सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसको इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. कभी भी ये मत करना कि पावर को सॉल्व करे बिना आप 2 इंटू -2 कर रहे हो, तो वो गलत हो जाएगा. तो पहले आपको पावर को सॉल्व करना है, यानी कि -2 क्यूब है, तो -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8. अब साइन किसका आएगा बेटा, देखो माइनस माइनस प्लस, दो साइन कट गए लेकिन एक साइन हमारा अभी रह गया, तो ये साइन इसके साथ आ जाएगा -8. तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 2 मल्टीप्लाई बाय -8. ध्यान रखना बेटा जब भी नेगेटिव बेस नेगेटिव हो और पावर ओड हो तो आंसर जो आएगा ना बेटा नेगेटिव आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, ये माइंड में रखना. अब इसको आगे सॉल्व करते हैं बेटा. अब बेटा इधर क्या है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय -2 की पावर 2 है. क्या है 3 मल्टीप्लाई -2 की पावर 2. अब -2 की पावर 2 क्या होगी, -2 मल्टीप्लाई बाय -2, तो 2 टू द 4 और माइनस माइनस +4, तो हम इधर 3 इंटू 4 लिख देंगे. फाइन. अब आगे करते हैं इसको हम. अब -5 इंटू -2, इधर तो कोई पावर नहीं है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 5 इंटू -2 को, तो माइनस माइनस पहले तो प्लस हो गया, और 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 10 प्लस 8. ओके अब इसको आगे सॉल्व करते हैं. अब बेटा सबसे पहले 2 इंटू 8 इज 16, 2 मल्टीप्लाई 8 16 होता है, और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ +16 हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 प्लस 10 प्लस 8. ऑन सॉल्विंग ये 16 प्लस 16 32, 32 प्लस 12 44, 44 प्लस 10 54, 54 प्लस 8 62. सो आंसर हमारा आया 62. सो रिमाइंडर व्हेन p of x is divided by x plus 2 is 62.